साथियों नमस्कार। मैं पतंजलि मिश्र आज आपसे घर की भाषा बनाम स्कूल की भाषा के द्वंद्व पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ। हम जैसा कि जानते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में भाषा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई और इस बात पर बल दिया गया कि किस प्रकार से हम घर की भाषा को समझें। तो घर की भाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो बच्चा अपने घर पर बोलता है। इसके अंतर्गत घर की भाषा, बड़े कुनबे की भाषा, आस-पास पड़ोस की भाषा इत्यादि आती है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह है कि बच्चा जिस भाषा में अपने भाई बहन, अपने माता पिता, अपने चाचा चाची या अपने दादा दादी के साथ संवाद स्थापित करता है वह घर की भाषा कही जा सकती है। मातृभाषा को भी हम घर की भाषा कहते हैं। मातृभाषा के लिए सामान्यतया हम ऐसा समझते हैं कि मातृभाषा बच्चा अपनी माँ से सीखता है, लेकिन माँ की भाषा को मातृभाषा नहीं कहते हैं। बच्चा जन्म के बाद स्वाभाविक रूप से घर एवं समाज के वातावरण में जो भाषा सीखता है उसे घर की भाषा हम कहते हैं। मातृभाषा बच्चे को उपहार स्वरूप मिलती है और माता पिता, भाई बहन या घर के अन्य बड़े लोग बच्चे को भाषा का संस्कार देते हैं। हालांकि बच्चों में भाषा की जन्मजात क्षमता होती है और बच्चे अपने घर, परिवेश और समुदाय में हो रही बातों को बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनते रहते हैं और उनके साथ हो रहे हाव भाव को देखते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। हाव भाव के साथ प्रयोग होने वाले संकेतों के साथ अर्थ को समझते हैं और नए नए संकेत भी सीखते रहते हैं। फिर वे अपने आसपास प्रचलित शब्दों को पकड़ना शुरू कर देते हैं। शब्द गूंजते समय वे उस दौरान आसपास हो रहे व्यवहारों को भी बड़े ध्यानपूर्वक देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और एक वक्त ऐसा आता है, एक दौर ऐसा आता है जब वे सुनना समझना तेज कर देते हैं। सुनने समझने की प्रक्रिया तेजी पकड़ लेती है और इस प्रकार वे सुनकर समझने की ओर बढ़ते हैं। जब उन्हें यह समझ आती है कि वे शब्दों को बोलकर कुछ हासिल कर सकते हैं तो वे उनका प्रयोग करने लगते हैं, उसका उपयोग करने लगते हैं और इससे उनका काम चलाओ शब्द भंडार भी बढ़ जाता है। हम जैसा कि जानते हैं कि प्रारंभ में बच्चे संकेतों के आधार पर बात को पकड़ने का प्रयास करते हैं और स्वयं भी हाव भाव एवं संकेतों का माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं और इससे धीरे धीरे वे कहने की कोशिशों और उनके परिणामों को जानने और समझने लगते हैं। इसी वजह से बच्चे अपने कथनों और उनके प्रभाव से अपनी स्वयं की एक अलग तरीके की भाषा विकसित करते हैं। विद्यालय आने से पहले बच्चे काफी कुछ बोल सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि बच्चा भाषा ऐसे समय संदर्भ से सीखता है जहां उसका ध्यान भाषा सीखने पर केंद्रित नहीं होता है। भाषा सीखने में सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने का क्रम तो है ही, लेकिन दरअसल हमेशा ही ऐसा नहीं होता है। क्या हम जब सुनते हैं या जब हमारा सुनना होता है तो बोलना रुका रहता है या बोलने के समय सुनना स्थगित रहता है? निश्चित ही ऐसा नहीं है। यह सब भी साथ साथ चलता रहता है। ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा के शुरुआत से पहले ही भाषा के जटिलताओं एवं नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं, जिसमें अपने साथियों से मिले संकेतों के साथ साथ अपने संकेतों को मिलाकर बच्चा अपने स्मृति कोश को और समृद्ध करता चला जाता है और इसी माध्यम से ज्ञान निर्माण भी होता है। हम यह बात यदि देखें कि किस प्रकार से बच्चा एक स्मृति कोश बनाता है और कैसे वह उस स्मृति कोश से अपने आप को समृद्ध करता चलता है, तो हम यह बात जानते हैं
कि अस्मिता एवं घर की भाषा का संबंध बहुत गहरा होता है और वास्तव में बच्चे की अपनी भाषा से उसकी अस्मिता का गहरा संबंध भी होता है और यह संबंध इतना गहरा होता है कि बच्चे की भाषा को नकारना उसके व्यक्तित्व को नकारने के समान होता है और प्रभावी समझ और भाषा के प्रयोग के माध्यम से बच्चे विचारों, व्यक्तियों तथा वस्तुओं के साथ साथ अपने आसपास के संसार से अपने आप को जोड़ पाते हैं। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे जब बच्चा घर की भाषा और घर के माहौल से अलग हटकर जब स्कूल जाता है तो उसके मन में क्या भाव रहता है, वह किस प्रकार से स्कूल को देखता है और किस प्रकार से वहां संवाद स्थापित करता है अपने पीयर ग्रुप के साथ, अपने मित्रों के साथ या अपने अध्यापकों के साथ। बेसिकली स्कूल एक औपचारिक संस्था है और हम कहते हैं कि स्कूल नाम है उस जगह का जहां माना जाता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से शिक्षा दी जाती है, जहां कोई पाठ्यक्रम जरूर होगा, कक्षाएं होंगी जिनमें अलग अलग विषयों का ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा, जहां कुछ नियमों का पालन अनिवार्य होगा, जहां आशा रखी जाएगी कि एक विशेष तरह की भाषा का ही इस्तेमाल हो, कुछ विशेष तरह के संबोधन ही हो, खास तरह का व्यवहार ही हो और रिश्ते भी एक तरह की औपचारिकता में बंधे हो। दूसरी ओर बच्चों में भरपूर अनौपचारिकता दिखाई देती है, बात चाहे भाषा प्रयोग की हो या व्यवहार की। बच्चे नियम, कायदे, योजनाबद्ध ज्ञानार्जन के दायरों से ऊपर उठने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हुए दिखाई देते हैं। बच्चे जब स्कूल पहुंचते हैं तो उनके हाथ निराशा, उनको बहुत निराशा होती है। उनके तमाम अनुभव स्कूल में किसी काम नहीं आते जो वो अपने घर में जिन अनुभवों को सीखे होते हैं। जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल इन तमाम अनुभवों को नजरअंदाज कर पढ़ाई शुरू करता नजर आता है। बच्चा जो है वो सामान्यतया इन दायरों में बंधने के लिए तैयार नहीं होता है और दूसरे शब्दों में हम यदि इसी बात को कहें तो उनके अपने अलग ही नियम, कायदे, योजना होते हैं। बच्चे अलग तरीके से चीजों को देखते हैं और इसीलिए वो औपचारिकता के सांचों को तोड़ते हुए प्रतीत होते हैं और औपचारिकता और अनौपचारिकता के इस द्वंद्व में भाषा की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। इस द्वंद्व के बीच स्कूल में बच्चों को भाषा का ज्ञान कैसे करवाया जाए, यह सवाल विशेष तौर से शुरुआती कक्षाओं के संदर्भ में खास अहमियत रखता है। इसलिए हम बात की शुरुआत यहीं से करेंगे। और जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है, हम यह जानते हैं कि जैसे ही बच्चा स्कूल जाता है तो उसके जीवन का सबसे दुखदाई और कठिन काम की शुरुआत होती है, जिसे हम पढ़ना और लिखना कहते हैं। और बच्चे जब स्कूल पहुंचते हैं तो वह एक भाषिक संरचना के साथ स्कूल में जाते हैं और अपने जीवन में भाषा से वो अच्छा खासा काम चला रहे होते हैं। लेकिन स्कूल में जाने के बाद बच्चे को अ से पढ़ना शुरू करना होता है। एक तरह से स्कूल उसके जीवन के 4-5 सालों को नजरअंदाज कर देता है और फिर स्कूल में बच्चों का पुनर्जन्म होता है और एक बच्चे का दोहरा जीवन शुरू होता है। पहला जीवन जो होता है वह उसके घर का जीवन होता है और दूसरा जीवन जो होता है वो घर के बाहर का जीवन, जिसे हम स्कूल का जीवन कहते हैं। और इन दोनों जीवनों के में कोई संवाद उसे जब नजर नहीं आता है तो वह निराश होना शुरू कर देता है और हर रोज वह स्कूल में एक ऐसा इस तरीके से समय बिताता है कि उसे बताया जाता है उसे स्कूल में कि उसे क्या क्या नहीं आता है, जबकि स्कूलों का यह दायित्व होना चाहिए कि वह बच्चों को यह बताए कि उसे बहुत कुछ आता है और उसे जितना आता है उससे वो बहुत कुछ आगे और सीख सकता है। जबकि इसके यह कार्य किए जाने की जगह पे स्कूल, आधुनिक स्कूल जो है वह बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाने के क्रम में शब्दों को, संरचनाओं को, वाक्य संरचनाओं को सबको तोड़कर
क ख ग घ अ आ इ ई से शुरुआत करते हैं और बच्चा शुरू में समझ नहीं पाता है कि इस अ आ या इस क ख की सीखने की आवश्यकता उसे क्यों है और इसकी जरूरत क्या है। और इस तरह बच्चे के मन में एक अलग तरीके का द्वंद्व उपजता है और बच्चा इस द्वंद्व से रोज दो चार होता है। इस वार्ता के बाद दूसरी वार्ता पर में हम इस बात पर विचार करेंगे कि कैसे जब इस तरीके से उसे भाषा सिखाई जाती है तो कैसे बच्चा भाषा से भागना चाहता है और कैसे वो भाषा से पलायन करता है और उसके लिए फिर भाषा सीखना, जो कि हम जानते हैं कि भाषा अनौपचारिक माहौल में ज्यादा बेहतर तरीके से सीखी जाती है, भाषा सीखना उसके लिए एक दुष्कर, एक दुरूह और एक कठिन कार्य हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में हम भाषा के पलायन से संबंधित संप्रत्यय और घर की भाषा और स्कूल के भाषा के मध्य के द्वंद्व को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।